आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। शहीद गुलाब सिंह लोधी की मूर्ति स्थापना का हुआ कार्यक्रम। उन्नाव पहुंचे सीएम योगी ने प्रोग्राम में की शिरकत। कोच से सरसोकी तक शुरू हुई रेल सेवा। केंद्रीय मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। उत्तराखंड की कलियार विधानसभा में भाजपा चुनावी कार्यालय का हुआ शुभारंभ। लोकसभा संयोजक जयपाल सिंह चौहान ने की शिरकत। और घूंघट की आड़ में मरीज बनकर सरकारी अस्पताल पहुंची एसडीएम। सच्चाई जान स्टाफ के उड़े होश। मिली एक्सपायरी दवाइयां। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फतेहपुर चौरासी इलाके के ग्राम चंदी का खेड़ा में बलिदानी गुलाब सिंह लोधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। उन्होंने जिले में 241.26 करोड़ रुपए की 103 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है। बता दें कि इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम यानी कि एमएसएमई के विस्तार की दिशा में लखनऊ में आयोजित 30,826 करोड़ रुपए के मेगा ऋण वितरण कार्यक्रम में भी शामिल हुए। उन्नाव तो वैसे भी बहुत उर्वरा भूमि रही है। यह साहित्यकारों की भूमि है, क्रांतिकारियों की भूमि भी है। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद इसी धरती से देश की आजादी का बिगुल फूके थे। कौन नहीं जानता है कि यह धरती पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी की धरती है, महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की धरती है, गया प्रसाद शुक्ल स्नेहिक जी की धरती है, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी की धरती है, डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन जी की धरती है, श्री भगवती शरण वर्मा जी की धरती है, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की भूमि धरती है और आज के साहित्यकार के रूप में विधानसभा के हमारे पूर्व अध्यक्ष। जालौन के कोच रेलवे स्टेशन से सरसौकी स्टेशन तक रेल सेवा शुरू कर दी गई है, जिसका शुभारंभ कोच रेलवे स्टेशन पर शटल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने किया। ये ट्रेन दिन में 2 बार कोच से एट और कोच से सरसोकी स्टेशन के लिए जाएगी। 2024 के चुनाव को देखते हुए ये ट्रेन कोच से उरई होती हुई सरसोकी रेलवे स्टेशन तक का सफर तय करेगी। वहीं आज केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा ने शटल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। अभी जो शटल जो चल रही है, शटल चलती रहेगी तब तक तो उन्होंने सेशन 4 ट्रेनों को दिया है। आने वाले समय में ट्रेन आ जाएगा तो उनको बिना लगा होगा तो ट्रेनें बढ़ जाएंगी। और चूंकि आज 1902 में ये ट्रेन चालू की गई थी अंग्रेजों के शासनकाल में, बीच में बंदी की गई, इसे फिर चालू कराया गया, कोरोना काल में बंद हुई, इसे फिर चालू कराया गया। और उत्तराखंड की कलियार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी हरिद्वार लोकसभा का चुनावी कार्यालय का शुभारंभ पुंडी ढाबे पर किया गया। इस मौके पर लोकसभा संयोजक जयपाल सिंह चौहान ने कहा कि लोकसभा के चुनाव का आगाज हो चुका है। आने वाले चुनाव में भाजपा निश्चित जीत तय करेगी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी फिर से इस देश के वजीर आजम बनेंगे। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष शोभराज प्रजापति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनकल्याणकारी नीतियों की वजह से ये चुनाव में उनकी भाजपा की जीत निश्चित है। पार्टी की जो तैयारियां हैं वो पूरी तैयारियां हैं और जैसा कि आप देश के अंदर माहौल भी देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नहीं अपितु जो विपक्षी दल हैं वो भी ये मान रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी
के नेतृत्व में 370 और पूरा एनडीए जो है वो 400 पार जरूर करेगा। जिस प्रकार से देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई जी के नेतृत्व में जो जन कल्याण की योजनाएं चलाई गई हैं, जिस प्रकार से गरीब, मजदूर, महिला, युवा, किसान, व्यापारी, हर वर्ग का जो काम हुआ है, देश तेजी के साथ में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अमरोहा लोकसभा चुनाव को लेकर जनता का क्या कहना है, इसको लेकर अमरोहा लोकसभा से भाजपा ने चौधरी कंवर सिंह तंवर को तीसरी बार प्रत्याशी बनाया है, जिसमें एक बार कंवर सिंह तंवर को हार का भी सामना करना पड़ा था। इस बार फिर से प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं गठबंधन ने अभी किसी भी प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। अमरोहा लोकसभा सीट बंटवारे में कांग्रेस के खाते में गई है, जिसमें सचिन चौधरी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। वहीं जनता का क्या कहना है, सुनिए। हम तो ऐसा प्रत्याशी चाहते हैं जो कि ईमानदार हो, और जो है ज़्यादातर तो हम जो है ये गठबंधन का जो प्रत्याशी है सचिन चौधरी, इन्हें चाहते हैं। इन्होंने जो है भूख हड़ताल तक करी है पब्लिक के लिए। सचिन चौधरी इसलिए पसंद है हमें कि वो जो है हमारे क्षेत्र के हैं, और जो है आधी रात भी उनके पास हम पहुंच के अपना काम करा सकते हैं। बाहरी लोग जो है आते हैं, जीत के चले जाते हैं, कोई काम नहीं करते। हम तो ईमानदार प्रत्याशी चाहते हैं, जो ईमानदार हो, गरीबों की जनता की सुनता हो, और जो हमारे लोकल का हो, ऐसा प्रत्याशी चाहते हैं। ये बाहर के तो हमने कई बार देख चुके हैं, आते हैं बन के चले जाते हैं, 5 साल तक लौटता ही नहीं, कोई इधर किसी सुनने वाला नहीं, कुछ नहीं। और फिर तलाश भी करने जाए कोई मिलता नहीं। ये लोकल के हमारे होंगे तो कहीं जाकर मिल तो सकते हैं। लोकल के हमारे गठबंधन से हैं, ये सचिन चौधरी हैं, हमारे गढ़ विधानसभा क्षेत्र के हैं। लोकल का प्रत्याशी हो, जो मेहनती हो, जो आधी रात हमारे लिए तैयार खड़ा रहे। भाजपा ने चौधरी कंवर सिंह तंवर को यहाँ से तीसरी बार प्रत्याशी घोषित करा है। वो भी तो यहाँ के हैं। वो यहाँ के हैं। दिल्ली में आज तक यही नहीं पता हमारी विधानसभा को कौन से गांव से हैं। आधे लोगों को, 90% लोगों को ये नहीं पता उनका गांव कौन सा है। दानिश अली पिछली बार सांसद रह चुके हैं, उन्हें आज तक ये नहीं पता भारत जोड़ो यात्रा हुई थी अभी 10-15 दिन पहले, वो भी अभी दिखाई दिए, वरना आज तक दानिश चौधरी भी नहीं दिखाई दिए। सचिन चौधरी इस बार दावेदारी पूरी ठोक रहे हैं, उन्हें टिकट होना चाहिए। बरेली में गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी है। कोर्ट ने उनको गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी सीओ प्रदीप सिंह को सौंपी थी, लेकिन वो मौलाना को गिरफ्तार नहीं कर सके। इस पर एडिशनल सेशन जज फास्ट ट्रैक कोर्ट रवि कुमार दिवाकर ने सुनवाई करते हुए तल्ख टिप्पणी की है। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद की थाना मंझौला पुलिस और एसओजी टीम ने आज सुबह मुखबिर की इत्तला पर गागनवाली मेराठेर में एक जंगल में बने मकान में दबिश देकर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी हेमराज मीणा ने पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस घटना का खुलासा किया है। इनके पास से 1 किलो चरस और 4 मोबाइल फ़ोन, एक डिवाइस, वायरलेस डेटा कार्ड और अन्य उपकरण बरामद किए गए हैं। देखिए, आप सभी को जानकारी है कि निकट भविष्य में लोकसभा के चुनाव संभावित है, और इसी को लेकर पूरे जनपद में जो अवैध शस्त्र हैं इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी में हमारी एसओजी टीम और थाना मंझौला की टीम, एसपी सिटी साहब, सीओ सिविल लाइन, इनके नेतृत्व में काम किया गया, जिसमें आज 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 5 लोगों के पास से आज टोटल 3 32 बोर की जो पिस्टल हैं वो बरामद हुई है, और 6 मैगजीन इनके पास से मिली है, और 9 इसमें कार्टेज मिले हैं। इसके अलावा 2 315 बोर के तमंचे और 8 कार्टेज इसमें मिले हैं। एक 12 बोर का तमंचा मिला है, और 2 इनके पास से कार्टेज मिले हैं। 4 मोबाइल मिले हैं। करीब 1 केजी इनके पास से चरस की बरामदगी हुई है, और करीब 15,800 के आसपास में इनके पास से रुपए मिले हैं। और इन लोगों के पूर्व में भी आपराधिक इतिहास। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में उपजिलाधिकारी सदर कीर्तिराज ने घूंघट में सरकारी स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। एसडीएम को लगातार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को होने वाली असुविधाओं के संबंध में शिकायतें मिल रही थीं। शिकायतों के बाद मंगलवार को उप विभागीय मजिस्ट्रेट सदर कीर्तिराज ने सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में का घूंघट में निरीक्षण किया। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर इस मामले को लेकर हमला बोला है। साथ ही महिला अफसर के साहस की भी तारीफ की और सलाह भी दी। एसडीएम का काफ़ी देर में पर्चा बना। इसके बाद वो इंजेक्शन लगवाने के लिए काउंटर पर पहुंच गई। यहाँ एंटी रेबीज़ का इंजेक्शन मनमाने तरीके से लगाया जा रहा था। इसके बाद वो स्टोर में पहुंची। यहाँ दवाई एक्सपायरी थी, वार्डों में गद्दों में धूल जमी थी और टॉयलेट की साफ सफाई व्यवस्था बदहाल थी। इसको लेकर एसडीएम ने कड़ी फटकार लगाई है।
दीदामई हॉस्पिटल के संबंध में कि वहाँ पे कुत्ते के काटने के बाद जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं 10 बजे से लोग वहाँ पे अपना इंतजार कर रहे थे डॉक्टर का, और डॉक्टर प्रेजेंट नहीं थे, जिसकी वजह से बहुत अफरा तफरी मची हुई थी। तो जब हम वहाँ पहुँचे, हम वहाँ अनोनिमसली घूंघट करके गए थे, हमने पर्ची कटवाई, डॉक्टर से बात की। डॉक्टर का व्यवहार भी उचित नहीं पाया गया। उसके अलावा उनके जब रजिस्टर्स चेक किए गए तो काफ़ी लोग मिसिंग थे, कुछ लोगों की वहाँ पे सिग्नेचर्स थे, फिर भी वो हॉस्पिटल में नहीं पाए गए थे। इसके अलावा वहाँ पे दवाइयाँ जो थी लगभग आधा स्टॉक वहाँ एक्सपायर्ड था जब हम पहुँचे, और जो व्यवस्थाएं थी साफ सफाई की वो भी मेंटेन नहीं थी। इंजेक्शन भी सही ढंग से बिठाल के प्रॉपर नहीं लगाए जा रहे थे। किसी भी प्रकार से एक जन सेवा के भाव से कार्य नहीं हो रहा। जिला जालौन के मुख्यालय उरई के राजकीय मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में उद्यान विभाग ने एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना अंतर्गत 2 दिवसीय कृषक मेला और संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन विशिष्ट अतिथि सदस्य राज्य स्तरीय कार्य यूपी परिषद शासन के अजीत प्रताप सिंह ने किया, और बता दें कि उन्होंने वक्ताओं ने किसानों को खेती और बागवानी को बारीकी बताई गई, और मगर किसानों के नेता बलराम लांबरदार ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि गोष्ठियों में दलाल को बुलाया जाता है, काम करने वाले किसानों को नहीं, और ये कहकर उन्होंने अपनी नाराजगी जताई। ये तो बहुत आवश्यक गोष्ठी है, लेकिन अधिकारी यहाँ के जो है किसानों में प्रचार प्रसार नहीं करते हैं, लोगों को बुलाते नहीं। यानी कि चंद जो टाइप के लोग हैं, जो दलाल टाइप के संगठन के उसके जुड़े हुए लोग हैं, उनको केवल बुला लेते हैं। जो काम करने वाले लोग हैं, जो वास्तविक में उद्यान की खेती करने वाले लोग हैं, उसको मिशन को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, उनको नहीं बुलाया जाता है, उन तक सूचना नहीं होती है। तो ये भी दुकानदारी टाइप की बना ली इनने, कि जो इनकी दुकान में सम्मिलित है उनको बुला लिया, बकाया से कोई मतलब नहीं है। बहुत आवश्यक चीज है, क्योंकि ये तो व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई चीज है। इससे हवा भी पानी भी मिलता, हवा भी मिलती, और इससे आपकी साग सब्जी भी मिलती है, जो शारीरिक पोषण है, जिंदगी मिलती है। बिजनौर के थाना नांगल इलाके में मालन नदी के किनारे मिले महिला के सर कटे लाश के मामले में पुलिस ने सिर्फ 24 घंटे में खुलासा कर दिया है। एसपी नीरज कुमार जादव ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमी ने घटना को अंजाम दिया था। कातिल ने शिनाख्त मिटाने के लिए साजिश के तहत महिला की सर कटी लाश जंगल में फेंकी थी। पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सबलपुर बीतरा का खादर है, गांव पड़ता के खादर में एक अज्ञात महिला की डेड बॉडी सरकार मौके पर पहुंची थी, फील्ड भी पहुंची थी, डॉग्स करके बुलाया गया था। महिला की डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया था मोर्चे में। इस महिला का सर नहीं मिला, और सर की तलाश करने के लिए कई टीमों का गठन किया गया था, डॉग स्क्वाड भी लगा हुआ था। हम लोगों ने गोताखोर का भी इस्तेमाल किया था मालन नदी में सर को ढूंढने के लिए। एफआईआर दर्ज की गई थी। इस घटना का आज टीम ने खुलासा किया। सीओ नजीबाबाद के नेतृत्व में थाना प्रभारी नांगल और हमारे सर्विलांस सेल के प्रमुख कांस्टेबल विशाल चकारण का विशेष योगदान रहा। उन्होंने पूरी घटना का खुलासा किया। महिला की पहचान पूनम नाम के रूप में एक महिला के रूप में हुई। लखीमपुर खीरी जिले के मिश्रण मोहल्ले के निवासी मधुमिता हत्याकांड के बाद जेल से छूटे अमरमणि त्रिपाठी को कांग्रेस में शामिल करके उन्हें टिकट देकर प्रत्याशी बनाया गया है, जिसे गुस्साए मधुमिता की छोटी बहन निधि शुक्ला ने आक्रोश जताते हुए मिश्राना स्थित निवास में अनशन पर बैठ गई हैं। निधि शुक्ला ने आरोप लगाते हुए कहा कि ठीक 1 दिन पहले अमरमणि त्रिपाठी के कहने पर उनके घर पर हमला कराया गया। निधि शुक्ला की मांग है कि कांग्रेस पार्टी अमरमणि त्रिपाठी और उनके बेटे अमनमणि त्रिपाठी को कांग्रेस पार्टी से हटाए, नहीं तो वह अनशन जारी रखेंगे। देखिए, मैं इतना परेशान हूँ, इतना कष्ट में हूँ। एक तो मधुमिता केस की पैरवी, 11 तारीख को हमारे ऊपर हमला हुआ। हम आज लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय पे बैठना चाहते थे, लेकिन खतरा हमें इतना ज़्यादा है। 11 तारीख को हमला भी हुआ है हमारे ऊपर। मांग हमारी ये है, 9 साल से हम कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता हैं। मैं प्रदेश कार्यकारिणी में हूँ। तो जब राहुल जी की जो न्याय यात्रा चल रही है, जब वो हमारे साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में वो आम आदमी को क्या जवाब देंगे। जिला जौनपुर में पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर पूरे प्रदेश में आज जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से धरना देकर ज्ञापन सौंपे जाने के कार्यक्रम के तहत
जौनपुर में जोरदार धरना पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष डॉक्टर अतुल प्रकाश यादव के नेतृत्व में धरना दिया गया। धरना के बाद उत्तर प्रदेश शासन को संबोधित 18 सूत्री मांग पत्र जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर गोरखनाथ पटेल को सौंपा गया। धरना सभा में प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री अनिल यादव, बेसिक शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष और अमर बहादुर यादव, तेज बहादुर राणा समेत कई लोग मौजूद रहे। आज हम सभी लोग उत्तर प्रदेशी जूनियर हाई स्कूल पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर 18 सूत्री मांग पत्र को लेकर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर समय 2 बजे दिन से हम लोग धरना दिए हैं। उसके पश्चात ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित उत्तर प्रदेश शासन अपने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय को सौंपा गया है। हमारी तमाम मांगे हैं, 18 सूत्री मांग पत्र है और जो भी मांग हम सभी लोग रखते हैं वो बहुत ही जायज़ है और संवैधानिक तरीके से उसको प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार हमारे किसी भी मांग को न मानते हुए अपनी तरफ से अवैधानिक तरीके से चाहे दबावपूर्वक जो भी आदेश और निर्देश करती है उसको हमेशा पालन करने के लिए दबाव बना। पीलीभीत में गन्ना राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने समाजवादी पार्टी को समाप्त पार्टी बताते हुए सीए कानून को लेकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि हमारे जिले में 1970 से 72 में बांग्लादेश छोड़कर आए शरणार्थियों की आस का इंतजार अब जाकर खत्म हुआ है। अब हमारे जिले में रहने वाले 55,000 शरणार्थियों को नागरिकता मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि वक्त वक्त पर यहाँ के रहने वाले शरणार्थी अपनी नागरिकता की मांग उठाते रहे हैं, अब उनका इंतजार खत्म होगा। ममता बनर्जी को लेकर मंत्री संजय सिंह गंगवार ने कहा कि इस बार पश्चिम बंगाल में भी कमल की सरकार बनने जा रही है। सीए जो कानून आया है उससे मेरे पीलीभीत जनपद में, वैसे तो पूरे देश के लोगों को लाभ होगा इसका, लेकिन मेरे पीलीभीत जनपद में लगभग 55,000 से अधिक लोगों को जिनके पास नागरिकता नहीं थी उनके पास नागरिकता अब हो जाएगी। मैं पीलीभीत जनपद की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और देश के यशस्वी गृह मंत्री जी का इस कानून को लाने के लिए उनका अभिनंदन करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ। सीए जो कानून आया है उससे मेरे पीलीभीत जनपद में, वैसे तो पूरे देश के लोगों को लाभ होगा इसका, लेकिन मेरे पीलीभीत जनपद में लगभग 55,000 से अधिक लोगों को जिनके पास नागरिकता नहीं थी उनके पास नागरिकता अब। जौनपुर महोत्सव में तीसरे दिन बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा हमारा आंगन हमारे बच्चे कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें परिषदीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया और कई परिषदीय विद्यालयों के बच्चों और प्रेरणादायी सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। इस अवसर पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्यांगजन को 15 ट्राई साइकिल और 100 दिव्यांग को किट मुख्य अतिथि मंत्री खेलकूद माननीय गिरीश चंद्र यादव के हाथों वितरित की गई। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर गोरखनाथ पटेल और जिला दिव्यांगजन अधिकारी दिव्या शुक्ला ने अतिथियों का स्वागत किया। जौनपुर महोत्सव चल रहा है और बेसिक शिक्षा विभाग के सभी बच्चे, सभी ब्लॉकों के 21 ब्लॉक के बच्चे यहाँ प्रतिभाग कर रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम दिन में हमको 10 बजे से 6 बजे तक मंच मिलता है। इसके 2 दिन 11 और 12 2 दिन यहाँ पे चला है और फिर हमारा जो है राष्ट्रीय आविष्कार अभियान और हमारा आंगन हमारे बच्चे बेसिक शिक्षा का। सिद्धार्थनगर के विकासखंड डुमरियागंज के अंतर्गत आने वाले गांव पुरैना में बना गौशाला गायों के लिए कब्रिस्तान बनता जा रहा है, जहां पर 1 महीने के अंदर 16 गायों की मौत हो गई हुई। और बता दें कि मगर किसी जिम्मेदार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। कुछ दिन पहले ही नगर पालिका बांसी के अंतर्गत बने गौशाला में गायों के मरने पर हिंदू संगठनों के द्वारा आवाज़ उठाई गई थी, लेकिन जिले में लगता है इसका कोई असर नहीं हुआ। जबकि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के आदेश गायों को लेकर सख्त हैं, फिर भी गौशाला में इतनी तादाद में गायों का मरना चिंताजनक है। कितना गाय मरी हैं? 16 गाय। हाँ। कितने दिन में? 1 महीना। 1 महीने में 16 गाय? हाँ। और कई ठो बीमार हैं? अब एक ठो बीमार है, मेरी यहीं छदरवा। सर जैसे जो जानवर जब आते हैं तो पूरी तरह से वो हेल्दी रहते हैं, क्योंकि वो बाहर खाते पीते हैं। गौशाला में आने पर उनको उस स्तर का खाना पीना नहीं मिल पाता है, जिससे धीरे धीरे जानवर निगेटिव एनर्जी बैलेंस में चले जाते हैं।
और जब निगेटिव उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर स्थित पहासू थाना इलाके के टक्कर की नगलिया गांव में पाइपलाइन की खुदाई के दौरान शाम को मिट्टी की ढांग नीचे गिर गई। इसमें खुदाई कर रहे 40 वर्षीय ललित और 18 वर्षीय मनीष दब गए। वहां मौजूद मजदूरों ने करीब 30 मिनट की मशक्कत के बाद दोनों को बाहर निकाला। इसके बाद पुलिस की मदद से खुर्जा के कैलाश अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने ललित को मृत घोषित कर दिया और मनीष का उपचार चल रहा है। काम करता था जहाँ पे पाइपलाइन डाली जा रही है। ठीक है, किस चीज़ की पाइपलाइन? पाइप पानी की, पल्ला झाल पे। और ये जो है प्लांट में वो जेसीबी उसे खोद रही थी और पाइप को डाल रही थी। कोई ना कोई लापरवाही भई या कुछ हुआ। जिला जालौन के रेडर थाना इलाके में संविधान निर्माता बाबा साहेब की प्रतिमा को किसी अज्ञात शख्स ने तोड़ दिया। मिली जानकारी के मुताबिक प्रतिमा लगाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची रेडर थाना पुलिस ने सीओ माधोगढ़ शैलेंद्र वाजपेयी के नेतृत्व में कार्रवाई में जुट गई है। मिली जानकारी के मुताबिक नई मूर्ति हासिल करवाई जा रही है। बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति 11/3/2024 को इसी कस्बे के रहने वाले आदर्श सन ऑफ जितेंद्र जाटव व महेंद्र जाटव पुत्र देवेंद्र, ये दोनों लोग लेकर अपने घर पर आए थे। ये मूर्ति इनके घर के सामने रखी हुई थी। इन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कुछ व्यक्तियों द्वारा। उत्तर प्रदेश के जिला मैनपुरी में समाजवादी सैनिक प्रकोष्ठ के दर्जनों पूर्व सैनिक जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने महंगाई और अग्निवीर भर्ती को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान देश की सुरक्षा को लेकर अग्निवीर भर्ती को रोकने की मांग करते हुए महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। हमारी मांग है कि जो भर्तियां हो रही हैं उन भर्तियों में पेपर लीक हो रहे हैं और इतनी बड़ी बेरोजगारी है प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, जिस पर सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। नाम के लिए जो हम व्यवस्था कर भी रहे हैं और इंटरव्यू वगैरह के लिए जो बात आती, सब पेपर लीक हो रहे हैं टोटली, और ये सब सरकार की वजह से हो रहे हैं। और इसके अलावा जो किसान है वो मरा जा रहा। एमएसपी की गारंटी नहीं दे रहे हैं, जो कि इस सरकार ने आने से पहले प्रधानमंत्री जी ने इस बात का वादा किया था। और किसान परेशान है, बेरोजगार नौजवान परेशान हैं। सबसे बड़ी बात है जिसके लिए हम यहाँ आए हैं कि सेना में जो अग्निवीर योजना चलाई है सरकार ने, वो बहुत गलत है, सेना के लिए बहुत खतरनाक है। इसलिए सरकार से ये अनुरोध है कि उस अग्निवीर योजना को तुरंत समाप्त किया जाए। मैनपुरी जिले में नवविवाहिता सीमा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। महिला की 9 महीने पहले ही शादी हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ससुरालीजन ज्यादा दहेज की मांग कर रहे थे। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सीओ संतोष कुमार और थाना प्रभारी ललित भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। करल थाना इलाके के किशनी चौराहे की यह घटना बताई जा रही है। सीमा डॉक्टर सेवक राम यादव की नगला बधू की रहने वाली जून 2023 की विवाह सीओ यादव और सन ऑफ बलबीर सिंह, जो चौराहे पे का किराया मकान है, इसके मूल निवासी इनका जो है गांव फुडारा पड़ता है। यहाँ पे किराए पे रहते हैं। उनके दो भाई साथ में जुड़े थे। आज भोर में मिली की एक घटना हो गई है। पुलिस यहाँ पे आई थी और फॉरेंसिक की टीम आई थी, जो कि यहाँ पे साक्ष्य। आगरा के परिवार परामर्श केंद्र में एक बार फिर से सास बहू के विवादों का अनोखा मामला पहुंचा है। यहां पर बहू ने अपनी सास पर रोज शराब पीने का आरोप लगाया है और कहा है कि सास रोज शाम में शराब पीती हैं और उसे चकना लाने को बोलती हैं। जब बहू ने मना किया तो सास बहू में विवाद होने लगा और आखिर में बहू के पूरे मामले की शिकायत थाना पुलिस से की गई तो मामला परिवार परामर्श केंद्र में ट्रांसफर कर दिया गया। और बता दें कि परिवार परामर्श केंद्र के काउंसलर डॉक्टर अमित गौड़ ने बताया कि शराब को लेकर सास बहू में विवाद होता है। 2 तारीख में सास हाजिर नहीं हुई, अब अगली तारीख दी गई है। अगर उस तारीख पर भी सास नहीं आई तो मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया जाएगा। परिवार परामर्श स्कीम में हमेशा की तरह फाइलें से भरती जा रही हैं। वैसे इस बार भी फाइलें काफ़ी बड़ी हुई थी। हमारे पास 125 से 130 फाइलें थी, जिनमें हमसे करीब 40 से 45 फाइलों में हमने सुनवाई भी की है।
बहुत सारे मामलों में समझौते भी हुए और हर बार की तरह कोई ना कोई अलग केस आता है, तो उसमें कोई ना कोई केस आता है। जैसे कि अभी एक मामला था, लड़का किसी सरकारी चिकित्सालय में कार्य करता है और दोनों ने लव मैरिज की थी, लेकिन लड़की इस बात को लेकर अब ससुराल जाना नहीं चाहती, क्योंकि जिनकी सासू माँ हैं, जो की सास है लड़के की जो माँ है, वो नित्यदिन शराब का सेवन करती हैं, वो अल्कोहल लेती हैं, जिसकी वजह से घर में किसी न किसी बात को लेकर विवाद होता है और वो मामला परिवार परामर्श केंद्र तक आ गया। बड़ा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जो कोई मामला परिवार परामर्श केंद्र तक पहुंचा है। जी बता दें कि आगरा में एक ऐसी घटना कह सकते हैं या एक ऐसी कहानी कह सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। बताया जाता है कि एक बहू ने अपनी सास के खिलाफ शिकायत करी है परिवार परामर्श केंद्र में और थाने में, ये इसलिए कि सास शराब का सेवन करती है और अपनी बहू को लगातार प्रताड़ित करती है, परेशान करती है। ये मामला परिवार परामर्श केंद्र में पहुंचा है और इस मामले को सुलझाने की पूरी कोशिश की जा रही है। बहू का कहना है कि काफ़ी लंबे वक्त से लगातार सास का शराब का सेवन करती जा रही है और जिससे घर में झगड़े लगातार होते रहते हैं और ये मामला इस वक्त परिवार परामर्श केंद्र में विचाराधीन है। मुंसिफ टीवी से विचार। बुलेटिन में बस इतना ही। अपने मेज़बान मोनिस अनवर को दीजिए इजाज़त। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।